Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल है आपका रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के ऊपर एंड इस आर्टिकल से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो आपका मेंशन्ड है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एंड सेकंड है आपका ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एक तरीके से लार्जर पिक्चर है जिसमें आपका रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी एक पार्ट हो सकता है एंड ये दोनों कंसेप्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है सितंबर मंथ में जब मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 न्यूज़ में था उस टाइम। एंड मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 में हमने पढ़ा था कि 3 रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन रहे हैं दिल्ली में। एक है आपका दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, सेकंड है आपका दिल्ली अलवर एंड थर्ड है आपका दिल्ली पानीपत, जिसमें से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ पे अभी काम चालू हो गया है। एंड ये दोनों टॉपिक आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 एंड पेपर 1 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक बार सिलेबस में देख लेते हैं। सी ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में रीजनल प्लानिंग वाला जो टॉपिक है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में, उसमें रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एंड प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दोनों टॉपिक्स आपके रिलेटेड है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो अभी न्यूज़ में है। फिर पेपर 2 में आप देख सकते हैं रोड, रेलवे, वाटरवे, एयरवेज, पाइपलाइन नेटवर्क्स एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स इन रीजनल डेवलपमेंट। ये टॉपिक भी इस न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड है जो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को, उसके बाद हम लोग ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को देखेंगे डिटेल में। सी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का इन शॉर्ट मतलब है कि यहाँ पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट कर रहे हो। दैट मीन्स गवर्नमेंट यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट कर रही है एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को इन शॉर्ट डिस्करेज कर रही है। RRTS में क्या होता है कि जितने भी आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, मेट्रोस, रोडवेज एंड रोडवेज में आपका बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी आ जाएगा BRTS। एंड क्योंकि हमारे यहाँ पे वाटरवेज इतने अच्छे से डेवलप नहीं है, वरना वाटरवेज भी यहाँ पे एक कंपोनेंट है, तो इन सबको मर्ज करके जहाँ पे इन सबको कनेक्ट करके एक ट्रांजिट सिस्टम डेवलप किया जाता है पूरे रीजनल डेवलपमेंट के लिए, उसको बोला जाता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ वाला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेशन है आपका आनंद विहार। अब आनंद विहार में क्या हो रहा है कि आनंद विहार अगर आपको पता होगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बस टर्मिनल है दिल्ली में जहाँ पे इंटर स्टेट बसेस जाते हैं। इस बस टर्मिनल से कनेक्टेड है आपका दिल्ली का मेट्रो एंड एक मेजर हाईवे पे लोकेटेड है ये बस टर्मिनल। अब ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का जो रेलवे लाइन बन रही है, दैट इज हाई स्पीड रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन भी यहाँ पे आनंद विहार को कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब आप आनंद विहार में कनेक्टिविटी देख सकते हैं, यहाँ पे मेट्रो, रोड, बस टर्मिनल, रेलवे, ये सारी चीजें यहाँ पे कनेक्टेड है एंड ये पार्ट है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का। सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ पे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को भी देख सकते हैं। एंड एक और चीज, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये दोनों सेपरेट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं 10 या 15 मार्क्स के लिए एग्जाम में, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 में। तो अगर ये एक सेपरेट क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप एज अ केस स्टडी लिख सकते हो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ या मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 को। एंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो है, इसको हमने डिस्कस किया था 4 सितंबर वाला जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, तो आप 4 सितंबर वाला भी वीडियो देख सकते हैं। या तो मैं एक काम करूंगा, इसी वीडियो में उस वीडियो का क्लिप प्ले कर दूंगा जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो वाला पार्ट। तो अब नेक्स्ट क्लिप उस वीडियो से मैं डाल दूंगा यहाँ पे। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का एक मेजर गोल ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एंकरेज कर रहे हो एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को डिस्करेज कर रहे हो एंड सिटी को सस्टेनेबल बनाने की प्लानिंग चल रही है। इसमें सस्टेनेबल कैसे, आप क्या कर रहे हो, वॉकेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में। जो अर्बन ज्योग्राफर्स हैं, और ये बहुत जगहों पे इम्प्लीमेंट हुआ भी है, आप उसका यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। काफी सिटीज में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के बेस पे अर्बन प्लानिंग हो चुकी है एंड कहीं कहीं ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी है। तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मेन मोटिव क्या है कि एक पर्टिकुलर आपका ट्रांजिट रूट होगा। जैसे यहाँ पे आप ये ले लो, मेन रोड है एंड साथ में मेट्रो रेल का रूट है। जैसे हमारे यहाँ पे भी है कि मेन रोड जाता है एंड मेन रोड के ऊपर ऊपर ही आपका मेट्रो लाइन भी जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये आपका मेन ट्रांजिट रूट होगा एंड सपोज दिस इज द मेट्रो स्टेशन। तो अब इस मेट्रो स्टेशन से मैक्सिमम 1 to 1.5 किलोमीटर के रेडियस में, ये पूरा 1 to 1.5 किलोमीटर के रेडियस में ही सारी चीजें डेवलप हुई होंगी। जैसे कमर्शियल स्पेस, जितने ऑफिसेस होंगे सब वॉकेबल डिस्टेंस पे होंगे। सपोज ये रेसिडेंशियल स्पेस है, ये भी वॉकेबल डिस्टेंस पे एंड ये ओपन ग्रीन स्पेसेस है थोड़ी सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे पार्क्स, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब विद इन 1 to 1.5 किलोमीटर के विसिनिटी में होगा। एंड अब दिल्ली का जो एक्सपांशन होगा, जैसे फिलहाल सपोज ये दिल्ली है, ये आपका NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन, तो ये पार्ट अब ओवर क्राउडेड हो चुका है। लेकिन अब जो एक्सटेंशन ये लोग प्लान कर रहे हैं, जो NCR आगे एक्सटेंड होगा धीरे धीरे, वो जो एक्सटेंशन है उसको ये लोग ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। एंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि इतना ही छोटा सिटी होगा, ये आपकी जो एक्सटेंड होगी, अब नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन है, अगेन उसके 1 to 1.5 किलोमीटर में यह सारी चीजें रिपीट होंगी।
ताकि वहां के लोग वॉकेबल डिस्टेंस में स्टेशन को एक्सेस कर पाए एंड हेंस प्राइवेट व्हीकल को यहाँ पे डिस्करेज किया जाएगा। एंड कल हमने एक और आर्टिकल देखा था कि मास्टर प्लान फॉर दिल्ली में टैक्स सिस्टम को रिव्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उन पे टैक्स इंक्रीज होंगे एंड जो पार्किंग स्पेसेस हैं उन पे भी ज्यादा पार्किंग चार्जेस लगेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉलिसीज को कंबाइन करके यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स को डिस्करेज करने की बात हो रही है। एंड जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है एंड पब्लिक प्रेफर करती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स वहाँ पे लेना बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है एंड इतनी अच्छी एक्सेसिबिलिटी होने की वजह से पब्लिक प्राइवेट व्हीकल की तरफ जाती भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, दैट इज केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। एंड ये भी बोथ आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 ज्योग्राफी ऑप्शनल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी पेपर 1 में चैनल मॉर्फोलॉजी ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है एंड मैं आगे समझाऊंगा कि कैसे ये रिवर लिंकिंग वाले आर्टिकल से रिलेटेड है। एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में ये आपका कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाटरशेड मैनेजमेंट, प्लानिंग फॉर बैकवर्ड एरिया एंड मल्टी लेवल प्लानिंग, ये सारे टॉपिक्स ये रिवर लिंकिंग वाले आर्टिकल से रिलेटेड है। तो ये जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं इनसे कैसे रिलेटेड है ये आर्टिकल, ये बाद में देख लेंगे। पहले देखते हैं इस आर्टिकल के अंदर क्या चीजें मेंशन है। यूपी और एमपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे बेतवा रिवर फ्लो करती है एंड इन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज्यादा वाटर शॉर्टेज होने की वजह से काफी प्रॉब्लम्स हैं जो सोशो इकोनॉमिक टेंशन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ का गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि केन रिवर का जो वाटर है, सरप्लस वाटर, वो बेतवा में फ्लो किया जाएगा एंड दोनों को इंटरलिंक किया जाएगा। एंड ये इंटरलिंकिंग 2-3 रीजंस की वजह से हो रही है। फर्स्ट रीजन है आपका ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, सेकंड इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होगा इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से, थर्ड इस रिवर लिंकिंग की वजह से हाइडल पावर जनरेशन भी पॉसिबल हो पाएगा एंड फोर्थ यहाँ पे सोलर पावर जनरेशन भी होगा। सोलर पावर जनरेशन अगर आपको पता होगा तो ये लोग जो कैनाल्स बनाएंगे दोनों रिवर को कनेक्ट करने के लिए, उन कैनाल को कवर करने के लिए जो रूफ बनाया जाएगा वो सोलर पैनल का बनाया जाएगा ताकि कैनाल के रूफ के साथ साथ ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी करें। ऐसे ही सोलर पैनल्स इंदिरा गांधी कैनाल के ऊपर भी लगाए गए हैं। तो ये 4 मोटिव्स हैं इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के। एंड इस रिवर लिंकिंग कंस्ट्रक्शन के लिए एक दौधन डैम बनाया जाएगा। तो ये दौधन डैम भी आपके मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इस लोकेशन को अपने नोट्स में अभी ऐड कर लो एंड 30 वर्ड्स में दौधन डैम का डिस्क्रिप्शन लिख लो। एंड साथ में ये कोथा बैराज जो है इस लोकेशन को भी अपने नोट्स में अभी ऐड कर लो एंड इसका भी डिस्क्रिप्शन 30 वर्ड्स में लिख लो। तो ये जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है इसके वजह से जो बुंदेलखंड रीजन है आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, वहाँ के पॉपुलेशन को बेनिफिट होगा। एंड यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट मिलेगा ये डिस्ट्रिक्ट्स भी आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे मैप में भी लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट्स के नाम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एंड एक चीज़ ये ध्यान देना कि यहाँ पे कैन का जो सरप्लस वाटर है वो बेतवा में जाएगा। तो ये टॉपिक तो मैंने आपको सिलेबस में दिखाया कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाटरशेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल में। बट पेपर 1 में ये रिलेटेड है आपके चैनल मॉर्फोलॉजी से। तो जो चैनल मॉर्फोलॉजी वाला टॉपिक है जिसमें आपका चैनल फ्लूइड डायनामिक्स, चैनल हाइड्रोलॉजी के बारे में बात हो रही है, इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो क्योंकि इस टॉपिक को यूपीएससी ने अभी बहुत ज़्यादा पूछा नहीं है पेपर 1 में। प्लस ये आर्टिकल एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिबेट में रहा है, वो है आपका एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट। एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट एक बहुत पुराना डिबेट है, अगर आपको पता होगा तो ये चीज़ें आप एथिक्स में भी मेंशन कर सकते हो क्योंकि इसके वजह से बहुत बड़ा डिलेमा वाला सिचुएशन आ जाता है। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट के सामने भी ये एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट वाला डिलेमा आया था क्योंकि इस प्रोजेक्ट की वजह से जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो पार्टली सबमर्ज हो जाएगा एंड इसके वजह से बहुत सारे लोकल्स और एनवायरमेंटलिस्ट इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। बट ऑन द अदर हैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू बूस्ट सोशियो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ बुंदेलखंड रीजन जो एक बैकवर्ड रीजन है। एंड इरिगेशन फैसिलिटीज जो प्रोवाइड होंगे इस प्रोजेक्ट की वजह से उसमें एग्रीकल्चर को काफ़ी बूस्ट मिलेगा जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन होगा एंड ओवरऑल कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा। तो हमेशा एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट जो क्वेश्चंस होते हैं इस पे यूपीएससी का फोकस रहता ही है। तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो एंड इन डायग्राम्स को अपने नोट्स में ऐड कर लो या इस पीडीएफ को मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए बस यही 2 आर्टिकल्स थे, पर दोनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। बाकी यहाँ पे एक और फोटो मैंने शेयर किया है द हिंदू से, इसका ज्योग्राफी ऑप्शनल से कोई लेना देना नहीं है। ये आपके यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स स्टेम फील्ड है वहाँ से 2020 में अराउंड 80% एस्पिरेंट्स सिलेक्ट हुए हैं। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनल डोमिनेशन, कौन से रीजन से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, मेल और फीमेल का जो गैप है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं ट्रेंड में। तो यहाँ पे यूपीएससी से रिलेटेड कुछ अच्छे फैक्ट्स हैं, इस आर्टिकल को भी आप एक बार देख सकते हो। एंड जिन लोग को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।